नमस्कार दोस्तों, यहाँ नगर पालिका में चहल पहल है और कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं। हम जानते हैं यहाँ। हाँ, आप कैसे आए हुए हैं? जी सर, 2 साल हो गया कणक कट्टी ने सर। जब कणक में हमें साइन बाकी रह रहे 2 साल हो गया सर। फिर साइन बाकी आपके? जी सर, कणक कौन मिलना रही, कणक कट रही है। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा सर, तो खाना नहीं मिल अभी अच्छा गाड़ी महोदय भी यहाँ बैठे हैं। किसी ने आपको क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने बोला कि वो सर आ रहे हैं। अच्छा, तो आपका काम नहीं हुआ? कब से? नहीं सर, 2 साल हो गया सर, 2 साल हो गए। फिर 2 साल से? 2 साल से कट रही है। कौन से वार्ड से आप? 2 नंबर वार्ड से। 2 नंबर वार्ड से? आपको तो 7 फीट है, मेरा को दुख है। किस नाम से है राशन कार्ड आपका? एक गुलाब खान का नाम और एक बांग लड़का ही, दोनों माँ बेटा ही दोनों कट रही है बबलू खान के नाम से। तो दोस्तों, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार की लोगों को, आम जन को, वार्ड वासियों को परेशानी हो रही है। और अभी इन्होंने बताया कि ये 2 साल से यहाँ चक्कर काट रही है राशन के लिए दोस्तों, और इनकी कार्रवाई 2 साल से नहीं हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि नगर पालिका बादरा का क्या हाल है दोस्तों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो रहा उपाध्यक्ष, तो वही है। वहाँ चेयरमैन साहब एक्सपायर हो गए रतननगर नगर पालिका चूरू में, और उन्होंने वो उपाध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया स्वयं ऑर्डर निकाल करके। बलवंत जी, क्या पेच मान रहे हैं इसमें आप? नहीं, कोई पेच नहीं है सर। अब आप विलम्ब कर रहे हैं? नहीं, विलम्ब तो टाइम तो लगता ही है। अब आप उपाध्यक्ष का कोई पेच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पेच है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनके निर्देशों से इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि किसी नहीं। अब आप उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कर रहे हैं, कार्रवाई का अध्यक्ष का पद ग्रहण कर रहा हूँ सर मैं, ना कि उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का तो मुझे पहले पद था, और उसके बाद में मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे आदेश दे दिया कि आप कार्रवाई। मतलब कार्य वो लेटर होने के बाद फिर उस अध्यक्ष के कमरे में जाओ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। खोलेंगे तो जाएंगे, नहीं खोलेंगे तो आगे की कार्रवाई के लिए। बलवंत जी, ये जो आपने अभी रिसीव्ड ली थी, ये क्या जानकारी आपने दी है? किस ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था, उस आदेश की प्रतिलिपि मैंने ईओ साहब को दी है कि माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है, और इनको आप कितना मानते हो और कितना नहीं, इसकी अवहेलना करते हो या नहीं करते, और उसका मैंने एप्लीकेशन दी है। इसका टेक्निकली जवाब इन्होंने दिया है, अपने अधिकारियों से गाइडलाइन लेगी, है ना? जी। हो सकता है मान लो हाई कोर्ट से बड़े अधिकारी हों तो उनको जरूरी हो इनकी राय लेना, लेकिन इसमें हमने ये पूछताछ की थी क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ इनके निलंबन पे रोक लगी है। तो इसके एक शब्द आया था, इफेक्ट एंड ऑपरेशन। गौर से सुनिएगा, इफेक्ट एंड ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि 18 के बाद के जितने भी निर्णय इस पद के लिए वो स्वतः निरस्त हो जाते हैं, और उसी की पालना करने के लिए हम आए हैं। और रही बात शपथ ग्रहण कराने की, तो माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना है कि दोबारा शपथ की आवश्यकता नहीं होती, इनको सिर्फ कार्यभार ग्रहण करना है, लेना है वो लेने जाना है। ऑलरेडी पहले एक अध्यक्ष है, तो 2 अध्यक्ष हो जाएंगे, पहले उनको हटाएंगे पहले। इसमें जो एक शब्द लिखा है इफेक्ट एंड ऑपरेशन, अब इसमें ईओ साहब को ये कार्रवाई करनी है कि यदि ये गलत बैठते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करें, यदि वो गलत आके बैठते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये इनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आप पूरी रणनीति में साथ रहे, आप जानकार भी हैं। एक बात बताइए आप, जिस प्रकार से हाईकोर्ट का ये आदेश है, तो क्या इन लोगों के पास उनकी प्रति नहीं आई होगी? इनके पास में प्रति है, और ये अपने बचाव अच्छी तरह से जानते हैं। इनको पता है कि हमें दोबारा से ये शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है, और ये नए रोकेंगे और नए बैठने के लिए कहेंगे, नए रोक। प्रतिलिपि अगर इनके पास आई है, इन्होंने रिसीव्ड की है, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं बनती। आप कैसे मान सकते? नहीं, ये अपना बचाव रखेंगे, ये रोकेंगे नहीं अभी बैठने से। ये जो अभी ऑर्डर निकालने जा रहे हैं उस पे साइन कर देंगे, उसको आगे भेज देंगे, ये बैठने से रोकेंगे नहीं। जी। तो दोस्तों, ये टेक्निकली एक प्रकार से नहीं सर, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ। जी। तो ईओ के पास तो शुक्रवार को ये आदेश आ गए होंगे जी। कि आपको बलवंत जी को जो स्टे है वो बहाल किया जाए, जो भी पहले जो स्थिति थी। तो क्या शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन तो बीत गए, और अक्सर हमने देखा जनप्रतिनिधि तो संडे को शपथ लेते, चाहे कितने ही मुख्यमंत्री हो, खुद प्राइम मिनिस्टर तक संडे को शपथ लेते हैं। तो क्या शनिवार को आना यहाँ उपयुक्त क्यों नहीं समझे? नहीं, इसका कारण ये था कि ये चाहते थे कि बलवंत सैनी कानून अपने हाथ में लें
ताले तोड़ के बैठे तो एक और आरोप लगा के तुरंत इनको निलंबित करवा दिया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। और हम कानून के दायरे में रह के इस लड़ाई को इस तरह से लड़ना चाहते हैं कि पूरा भारत ना देखे और वो लोग बेनकाब हो जो ये कहते हैं कि हम कानून का पालन करना चाहते हैं। तो कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कौन पालन कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए। ये सबको दिखाई दे रहा है। ये ताले किसके आदेश पे लगे हैं? यदि ये ईओ साहब के आदेश पे लगे हैं तो वो स्पष्ट करें कि किसने निर्देश दिया है, वो उनसे पूछिए आप। ये पूरे मामले में आप ये जीत किसकी मानते हैं, आम जनता की या? ये आम जनता की भावनाएं जीतती हैं और मैं सबसे बड़ा इसका जो श्रेय देना चाहता हूं वो ये दो कामरेडों की लड़ाई थी। एक प्रकार से एक कामरेड विधायक बलवान पूनिया और दूसरे थे उनके गुरु मेरे बड़े भाई राम अवतार चौधरी जो हाई कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने न्याय का बढ़ चढ़ के साथ दिया और इस जीत को उन्होंने राजेश जी, आप जिस रामोवतार चौधरी जी की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है जोधपुर न्यायालय के, जी। उन्होंने गत शुक्रवार को एक अभद्र व्यवहार किया था जज साहिब के साथ। जी, तो जी, क्या जी। आपका मामला प्रभावित हुआ? मैं गर्व के साथ में कह रहा हूं कि मैंने तो ऐसे वकील देखे हैं जो सामने वाले पक्ष से पैसे लेके केस हार जाते हैं और मुझे गर्व है अपने उस भाई पे जिसने अपने क्लाइंट का केस जिताने के लिए जज से भिड़ गए। लोग से कहें कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन मैं गर्व करता हूं उनके ऊपर और मैं तन मन धन से उनके साथ हूं। एक जमानत के मामले पर और जज साहिब के साथ इस प्रकार का व्यवहार तो कतई उचित उन्होंने उनको लगा होता है कि वो जब केस लड़ते हैं नहीं, मंदरूप जी, गाली निकालने का अधिकार अब थोड़ी गाली निकालना अनुचित है, उसमें कोई शक नहीं है, है लेकिन बदल विवाद लॉयर किया किसी भी प्रकार से अपना दाव पेच रख सकता है। जी, जी। भाषा प्रयोग है तो वो कोर्ट कार्रवाई करेगी ना, यहाँ पे तो बार कौंसिल की भी कार्रवाई संभवतः हो सकती है। नहीं होगी। उनको सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे पैसे लेने का आरोप लगाया, गाली नहीं दिया और उन्होंने अपने क्लाइंट का पक्ष रखा है और कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, ये जीत तो आप जनता की बता रहे हैं, आप श्रेय इसका वकील साहब को दे रहे हैं। जी। हार किसकी है? हार तो जो अपने आप को शहंशाह मानते हैं, मैं तो ये कहता हूँ शहंशाहों की हार है। क्या नाम बता पाएंगे उन शहंशाहों का? नाम तो ये आपको 2 दिन बाद एक रिट लगी है हाई कोर्ट के अंदर, जो डिब्बी में गए हैं, जो हार मान के डबल मैच में गए हैं, वो कौन कौन गए आपके सामने आ जाएगा। ये हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया ये एक बार के लिए स्टे किया है जी। इस पे मतलब आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, एक प्रकार जी। से पूरे मामले की जांच जारी रहेगी। जी। एक बार स्टे किया है जी। तो अब क्या लगता है बलवंत जी का कितना मजबूत पक्ष मानते हैं? क्योंकि अभी भी संशय चल रहा है कि क्या उनके 3 बच्चे हैं, क्या उनके 2 बच्चे हैं। जी। इन्होंने हालांकि प्रूफ दिया है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है 2 बच्चों के हैं, तीसरा बच्चा इनके बड़े भाई का बताया जा रहा है। तो क्या आगे जांच में कभी साबित हो सकता है ये कि 3 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं? कब तक ये फैसला आएगा? मैं तो ये मानता हूँ कि न तो मेरी दादी और न ही मेरी माँ जब इनके 2 बच्चे हुए या तीसरा बच्चा हुआ वहां पे मौजूद नहीं थे। और हर कोई, जैसे मैं आपसे भी पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं, जो आप बताते हैं वो उतने ही माने जाते हैं। डॉक्यूमेंटली बात आती है तो वहां पे मैंने देखा है जब इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया, जिन लोगों ने भी बनाया तब भी 2 बच्चे थे और आज भी 2 बच्चे। बोलो जी, अब आप क्या करेंगे? ऑर्डर निकालेंगे, क्या करेंगे? अभी तो बताया आपको अनिल जी, मैंने आदेश निकालेंगे कार्यवाही। अभी नगर पालिका में डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। अभी आदेश की कॉपी आ जाती है, अभी आदेश निकालेंगे। दयानंद जी, आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, आपने इस मामले में सारी बात बलवंत से, मांगी भाई साहब से, इनसे पूछी है। अनुभव यही है कि वो एक कहावत है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। आज हमारे भादरा का दुर्भाग्य है कि जो ये राज में बैठे हैं इन लोगों को कोई सद्बुद्धि नहीं दे रहा है। राजकाज आते रहते हैं। ये नगर पालिका गठन 1952 में हुआ था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आज तक कभी नहीं हुई। इनसे बड़े बड़े धुरंधर थे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी राजनीतियाँ हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की असामाजिक तत्वों द्वारा यह भद्र या अमान्य या लोकतंत्र का गला घोटने वाली ये पहली घटना है। आज जब आजन बैतुल बानो को चार्ज मिला था तो बलवंत ग्रुप या कोई ग्रुप यहाँ नहीं आया था और किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया था कि कोर्ट ने फैसला दिया उसको हम मानेंगे। और आज उनके खिलाफ बलवंत के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग तो जिद्दी कर रहे हैं। ईओ साहब कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। जैसे शनिवार को उन्होंने ताला लगा दिया। आजन ने शपथ कब ली थी? शनिवार को ली थी। आजन शनिवार को शपथ ले सकती है तो बलवंत के लिए ताले क्यों लगेगी? इसको आप क्या मानते हो?
ओनली दादागिरी। ये काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती। मैं एमएलए साहब के उनके बंदों को कहता हूँ कि संयम से काम लो। आपने जनता को 80,000 82,000 वोट दिए थे और ये उम्मीद करके वोट दिए थे कि आप भादरा शहर का, भादरा की तहसील का विकास कराओगे, लेकिन आप विनाश के पथ पे चल रहे हो। उन वोटों का दुरुपयोग कर रहे हो। वोटर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने आप को अपमानित सा महसूस सोचते हैं। मैं कई दफ़ा कहीं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आपके एमएलए कौन है, तो भी एमएलए है उसका नाम लेना पड़ता है। को मैं संजीव बड़े का नाम थोड़ी ले लूँ, भी बलवान कामरेड बलवान पूनिया हमारे एमएलए। तो लोग ये इस तरह की नैनी सी हरकत सोचते हैं, बोले अरे बलवान पूनिया आपका एमएलए, यार भादरा वाले बड़े जोर के आदमी हो, ऐसे आदमी को एमएलए बना दिया। तो मैं सोचता था, ये बात लोग कहते थे क्यों, क्या कमी है, क्या नहीं, मैं ये सोचता था लोग ये बात कहते इस तरह की बातें लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है लोग जो सोच रहे थे वो सत्य है। दयानंद जी किसान नेता माने जाते हैं बीकानेर संभाग के बलवान। हाँ, वो आपने एक वीडियो नहीं सुना क्या उनका कि परलिका गांव के किला नंबर 27, अरे 27 तो किला नंबर होता ही नहीं है, एक मरबे में 25 किला ज़मीन होती है और वो किसान नेता ये कहता है 27 नंबर किला, तो वो कहाँ का किसान है। तो आप उनकी नेतागिरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगा रहा हूँ, भादरा तहसील की जनता पूरी लगा रही है। सब अपने आप में रिजाई में मुँह लेकर रो रहे हैं। उनके जो बंदे हैं नज़दीकी वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप 2 दशक से राजनीति कर रहे हैं दयानंद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 1970 से 1972 तक 24 माह के दौरान भादरा की जनता ने 7 चेयरमैन देखे थे और अंतिम 7वें चेयरमैन थे रतनलाल जी चौरड़िया, जो 72 में ही शपथ ली थी लास्ट माह में। तो इस बार 4 महीने में 4 चेयरमैन देख चुकी है जनता। तो क्या ये राजनीति इस प्रकार की भादरा की फितरत में है? देखो वो मेरे को पूरी मैं उस समय बच्चा था, नहीं मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ वो क्या घटना घटी, किस तरह की व्यवस्था हुई, ये जो चल रहा है घटनाक्रम, इस हिसाब से वो चेयरमैन नहीं बने थे। मैं आपको बताऊं उसी समय 2 माह राजवंशी रहे थे और 2 माह रामेश्वर लाल जी मिश्रा रहे थे और यहाँ 10 दिन बलवंत सैनी रहे हैं और 10 दिन में ही हाजिद वो बात राजवंशी वाली वो बात कर रहे हैं, तो वो एक वोट से उनकी कोई हारजीत हुई थी जी, और वो कोर्ट के अंदर वो निलंबित हो गए थे। उसके अंदर कोर्ट तक चला था मामला, इस तरह का मामला नहीं था वो। मेरे को मैंने वो बात सुनी है, रामेश्वर जी मिश्रा भी रहे थे, मूलचंद जी राजवंशी भी रहे थे, उनका आपसी का मामला था, उनको चेयरमैन बना दिया गया था। फिर वो कोर्ट से निलंबित हो गए थे, एक वोट से उनको कोई जीत हुई थी, उस वोट को कोई चैलेंज किया। आपने किसी नगर पालिका में ऐसा नहीं दिखा। 52 के बाद में अब तक लगभग 35 से अधिक प्रशासक यहाँ रह चुके हैं। तो ये तो नगर पालिका भादरा का हाल है, आज से नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है। प्रशासक अलग चीज़ है, चेयरमैन अलग चीज़ है। प्रशासक गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, तो प्रशासक तब आते हैं ना जब चेयरमैन को किसी कारणवश हटा दिया जाता है या कोई पेच होते हैं। चेयरमैन का प्रशासक से कोई रोल नहीं होता। प्रशासक होता है स्थानीय राजस्थान सरकार का और चेयरमैन होता है नगर का। वो उस चेयरमैन की सोच रहती है नगर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और प्रशासन जो होता है ईओ जो होता है वो राजस्थान सरकार का होता है। उसके अंदर राजस्थान सरकार के जो एमएलए होते हैं उनके साथ ईओ की नहीं बनती हो, ईओ यहाँ गया हो, मेंबरों से नहीं बनती हो, खुद चला जाए, ये कोई इशू नहीं है प्रशासक का, इशू चेयरमैन का है। आज जनता ने आजी जी को चेयरमैन बनाया जी, ठीक है, हम उनके खिलाफ थे, जनता ने वोट दिए बन गए, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, वो समय से पहले चले गए, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय था। आजी जी के जाने के बाद जो नगर पालिका में घटनाक्रम हुआ है ये निंदनीय। आजी जी बड़े सुलझे व्यक्ति थे और वो सबकी सुनते थे, करते मन की थे, लेकिन आज हाजी ग्रुप के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबकी सुनता और मन की करता है। 1952 से लेके अब तक 45 दिन तक नगर पालिका में बगैर पद रही, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज तक नहीं रहा है, आज तक नहीं रहा। 45 दिन तक 45 दिन हमारे यहाँ नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं था, कभी नहीं रहा कोई। ये क्या है? ये अनमचोरी है। किसकी विफलता मानी? ये हमारे जनप्रतिनिधि की विफलता, एमएलए की। ये तो क्लियर है भी एमएलए भादरा का सरकार उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, और 45 दिन भादरा नगर पालिका की कुर्सी पे कोई चेयरमैन ना हो, तो ये तो क्लियर है एमएलए की है ये। और एमएलए भी चाहता है, एमएलए की सोच अब भी है 2 महीने और यहाँ कोई न बैठे। नहीं, अब जो ये प्रकरण चल रहा है, क्या इसके पीछे भी आप विधायक हाथ मानते हैं? किसके? अब जो प्रकरण चल रहा है ये विलम्ब हो रहा है। विधायक है, हाथ नहीं, विधायक है। हाथ किसे कहते हो आप? ये लड़ाई विधायक, ये लड़ाई बलवंत वर्ष से विधायक की है। तो राजस्थान के सबसे पावरफुल विधायक है, बगैर मंत्री होते हुए आप उनसे पार पा लेंगे? मैं तो इसको मानता नहीं पावरफुल। मैं तो ये मानता हूँ ये बिल्कुल ही इस पद के काबिल ही नहीं है।
नहीं जो सरकार जनता के साथ, इन्होंने देखो वरना जनता के सचिन साथ कर रहा पायलट कब के है, सरकारी अरे हटा देते। जनता के साथ हट कर रहा है, भादरा के साथ धोखा कर रहा है, वो विधायक थोड़ी है। नहीं भादरा के साथ क्या धोखा किया? आज 45 दिन से भादरा नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी पद चेयरमैन नहीं है, तो भादरा के साथ धोखा ही है, भादरा शहर के साथ। अरे 40 मेंबर है, आजीज ये गए हैं, दो मेंबर गए हैं, 38 मेंबर और है। वाइस चेयरमैन था, उनका ही बनाया वाइस चेयरमैन था। आज वो कॉलेज की वो बिल्डिंग का वो शिलान्यास कर रहे हैं और भादरा की बहुत वर्षों से ये मांग थी, ये बहुत बड़ी आप नहीं मांग